मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञा शरम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज 13 अगस्त 2022 शनिवार का दिन, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया। आज हमारा लघु कथाओं से, छोटी छोटी धार्मिक कथाओं से धार्मिक उद्बोधन का 13वां दिन। आज एक हम और ऐसे पिता की कथा लेके आए जिसके लिखने के लिए बेटी अपने कॉलेज में निबंध में मजबूर हो गई और उसी के वजह से मां का सबसे बड़ा सम्मान पिता को मिला। कथा बहुत बढ़िया और अपने पिता के बारे में भाव व्यक्त करने वाली है। चलिए, शहर के सबसे बड़े प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय के बगीचे में तेज धूप में, तेज गर्मी में, गर्मी की परवाह किए बिना माली गंगादास बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छाट कर रहा था। तभी महाविद्यालय के चपरासी ने आकर गंगादास से कहा, गंगादास, तुम्हें प्रधानाचार्य जी बुला रही है। गंगादास को लगा कोई अति महत्व का काम, जब भी प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया है। गंगादास शीघ्रता से अपने हाथों को धोकर प्रधानाचार्य जी के कार्यालय की ओर बढ़ा। गंगादास को प्रधानाचार्य महोदय कार्यालय की दूरी मीलों लग रही थी, जो खत्म होने को तैयार नहीं थी। माली गंगादास की हृदय की गति बढ़ गई। गंगादास सोच रहा था कि उससे क्या गलती हो गई जो आज उसको प्रधानाचार्य जी महोदय ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा। गंगादास एक ईमानदार कर्मचारी था। गंगादास अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता था। पता नहीं क्या गलती हो गई, गंगादास इसी चिंता के साथ प्रधानाचार्य कार्यालय में पहुंच गया। गंगादास ने बाहर से ही मैडम से पूछा, मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं अंदर आ जाऊं? आपने मुझे बुलाया था। मैडम ने गंगादास से कहा, हां, आओ गंगादास। प्रधानाचार्य महोदय की आवाज में कड़कपन था। प्रधानाचार्य की उंगली एक पेपर पर रखी इशारा कर रही थी। प्रधानाचार्य जी ने
माली गंगादास से कहा, गंगादास इसे पढ़ो, और आदेश दिया। गंगादास प्रधानाचार्य जी से सविनयता से कहने लगा, मैडम मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं। गंगादास ने घबराकर उत्तर दिया। गंगादास ने मैडम से कहा, मैडम मुझे क्षमा कीजिए, यदि मेरी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैडम मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूं, क्योंकि आप मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाजत दी है। मैडम कृपया करके मुझे एक और मौका दे। कक्षा की अध्यापिका पहुंचते ही प्रधानाचार्य जी महोदया ने गंगादास से कहा, गंगादास हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही तुम्हारी बिटिया को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। अब कक्षा की अध्यापिका इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर तुम्हें हिंदी में सुनाएगी। गंगादास गौर से सुनो। कक्षा की अध्यापिका ने पेपर को पढ़ना शुरू किया। यहां हम बिटिया का निबंध जो कक्षा की अध्यापिका पढ़ने वाली है, वह बिटिया का निबंध बता रहे, बड़ा भावनिक है। पिता के बारे में बिटिया ने अपने पिता को मां का दर्जा दिया। आइए हम बिटिया का लिखा हुआ निबंध अध्यापिका के मुंह से सुनते हैं। बिटिया ने निबंध में लिखा है, मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा का आज भी अभाव है। चिकित्सक के अभाव में कितने ही मां ने दम तोड़ दिया है। यह बच्चे के जन्म के समय होता है। मेरी मां भी उनमें से एक थी और मेरी मां मेरे जन्म के साथ ही दम तोड़कर चली गई। यहां तक कि मेरी मां ने जन्म देने के उपरांत मुझे छुआ तक नहीं और चल बसी। मेरे पिता ही पहले व्यक्ति जो मेरे परिवार के थे जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूं तो मेरे परिवार के मेरे पिता ही अकेले व्यक्ति जिन्होंने मुझे गोद में उठाया। बाकी की नजरों में मैं तो अपनी मां की खा गई थी। मैंने मेरी मां को खा गया था। आगे बिटिया ने लिखा, मेरे पिताजी ने मुझे मां का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे मेरे पिताजी दूसरी शादी करे, दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाए ताकि उनका वंश आगे चल सके। परंतु मेरे पिताजी ने दादा दादी की एक न सुनी और दोबारा ब्याह विवाह करने से मना कर दिया। इसी कारण मेरे दादा दादी ने मेरे पिताजी को अपने घर से अलग कर दिया। पिताजी सबको जमीन, खेती बाड़ी, घर, सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चल दिए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे।
मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे। मेरे पिताजी मेरी जरूरत पर मां की तरह हर पल मेरे पिताजी ध्यान मुझ पर रखा करते थे। मेरे पिताजी ने अपनी क्षमताओं से मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी मां में है। यदि त्याग मां को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर है। यदि संक्षेप में कहूं, प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग मां की पहचान है, तो मेरे पिताजी उस पहचान पर खरे उतरे हैं। मेरे पिताजी दुनिया की, विश्व की सबसे अच्छी मां है। बिटिया आगे लिखती है, मैं जानती हूं कि मैं आज की लेखन परीक्षा में असफल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मां पर लेख लिखना था, मां पर निबंध लिखना था, और मैंने मेरा लेखन, मेरा निबंध पिता के ऊपर लिख दिया। यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया। बिटिया आगे लिखती है, आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते कक्षा के अध्यापिका का गला भर आया। अब प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति सी छा गई। इस शांति में केवल माली गंगादास के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बगीचे में धूप की गर्मी गंगादास की कमीज को पसीने से गीला न कर सकी, पर उस पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने गंगादास की कमीज को पिता की आंसुओं से गीला कर दिया था। गंगादास केवल हाथ जोड़कर खड़ा था। गंगादास ने उस पेपर को कक्षा के अध्यापिका के हाथ से अपने पास लिया, अपने हृदय से लगा लिया और रो पड़ा। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर गंगादास को एक कुर्सी पे बिठाया और एक गिलास पीने के लिए पानी दिया। गंगादास से प्रधानाचार्य जी ने कहा, गंगादास, तुम्हारी बिटिया को 10 में से 10 पूरे मार्क दिए गए। यह लेख, यह निबंध मेरे अब तक के पूरे विद्यालय के जीवन में सबसे बड़ा अच्छा मातृ दिवस का लेख है। कल हम मातृ दिवस अपने विद्यालय में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। इस मातृ दिवस पर विद्यालय एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। विद्यालय की प्रबंध कमेटी ने गंगादास इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आपको बनाने का फैसला, निर्णय लिया है। यह सम्मान होगा उस प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए क्या कर सकता है, यह सिद्ध करता है एक पालक बनने के लिए। उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया, हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है। जैसा कि आपकी बिटिया ने लेख में लिखा है, गंगादास, हमें गर्व है
आप माली है और सच्चे अर्थों में माली की तरह न केवल विद्यालय के बगीचे के फूलों सदा खुशबूदार बनकर रखा, फूलों को जिसके खुशबू से हमारा विद्यालय महक उठा, तो क्या आप विद्यालय के मातृ दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे? गंगादास रो पड़ा और दौड़कर बिटिया की कक्षा की बाहर आंसू भरी आंखों से बिटिया को निहारता रहा। ध्यान में रखना, आज अपनी मां न होते हुए एक पिता ने अपनी बेटी को इतना पालन पोषण और अपना कर्तव्य निभाया कि इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय की कमेटी ने उसे सम्मान देके मुख्य अतिथि बनाया। ध्यान में रखना, सदैव प्रसन्न रहते हुए अपने सच्चे कर्तव्य का पालन कीजिए। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। आज वर्तमान में जो भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। आप किसी भी जीव को सहभागी नहीं बन सकते तो विरोध बनकर पाप का संचय मत करो, ना ही किसी बात की चिंता करो। अच्छे कर्म करो जो हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। जब जीव जन्म लेता है तो केवल अपने किए हुए कर्मों के साथ ही जन्म लेता है। हमें पूर्ण कर्तव्य का पालन करना है। एक बिटिया ने अपने पिता को मां का सम्मान दिया, मातृ दिवस। हम एक लाइन अंतिम कहेंगे, हर बिटिया के भाग्य में एक पिता होता है, हर बिटिया के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।